दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नमस्कार, रोशनी के इस महापर्व दीपोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हर घर रोशनी से जगमगाया है, चहुं ओर हर्षोल्लास छाया है। तो हम भी अपने दर्शकों के लिए इस खास मौके पर लेकर आए हैं देश के जाने माने कवियों की शानदार कविताएं और हास्य की फुलझड़ियां। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं हास्य कवि राजेश लोटपोट जी। इस काव्य दीपोत्सव में आपके लिए जो लेकर आए हैं हास्य की फुलझड़ियां। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश लोटपोट। न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीजिएगा एक हास्य कविता आपके बीच में कि जैसे ही इस दीपावली पर पटाखे ना फोड़ने का फरमान आया, छोटे मोटे सभी पटाखों का सर चकराया। पटाखों की लेडी सचिव फूलझड़ी ने मीटिंग बुलाई, पटाखों के सरदार सूतली बम से अध्यक्षता करवाई और कहा कि इस बार सारी परंपराएं और नियम तोड़े जा रहे हैं और सुना है कि इस बार पटाखे नहीं फोड़े जा रहे हैं। सभी पटाखों ने करके सख्त लहजा सूतली बम को प्रबुद्ध जनों की लेने के लिए भेजा। बहुत देर तो सूतली बम ने सोचा, उसके बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंचा और कहा कि आपने और मोदी जी ने मिलकर बहुत सारी सहमतियां बनाई हैं, भारत में पटाखे ना फोड़ने पर आपकी क्या राय है। तो ट्रंप बोले कि 5 साल का अटूट बंधन तोड़ दिया, एक बाइडेन के लिए हवा का रुख ही मोड़ दिया। तुम पटाखे छोड़ने पर बहस कर रहे हो, यहाँ अमेरिका के लोगों ने मुझे ही छोड़ दिया, यहाँ अमेरिका के लोगों ने मुझे ही छोड़ दिया। मैं अपने ही कर्मों की हेमाली कर रहा हूँ, जाओ बाद में आना, मैं अभी व्हाइट हाउस खाली कर रहा हूँ। बेचारा सूतली बम निराश होकर के पुलिस वैन में बंद एक ऐसे आदमी के पास पहुंचा जिनका चैनल है बड़ा नामी, श्री श्री अर्नब गोस्वामी, और जाते ही कहा कि पूछता है भारत कब मिलेगी पटाखों को भारत में राहत। तो अर्नब गोस्वामी बोले कि बाकी बातें बाद में, पहले मेरी गुत्थी सुलझाओ, पटाखे छूटते रहेंगे, उससे पहले मुझे तो छुड़वाओ। अरे ये सियासी जाल मेरे अलावा कोई नहीं तोड़ सकता, और जब तक मैं नहीं छूटता भारत में कोई पटाखे नहीं फोड़ सकता, भारत में कोई पटाखे नहीं फोड़ सकता। सूतली बम योग गुरु सुबह सुबह शुरू बाबा रामदेव के पास पहुंचा और कहा, बाबा रामदेव के पास पहुंचा और कहा कि बाबा आप ही कोई समाधान बताइए, भारत में पटाखे नहीं फोड़े जा रहे हैं। बाबा बोले कि माना कि पटाखे तू हर बार जला है, बदले में तुझे कुछ नहीं मिला है, पर मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पटाखे नहीं, सिर्फ सांस छोड़ने का फॉर्मूला है। सूतली बम हताश होकर एक कवि के पास पहुंचा और कहा कि हे कविवर, मिलाओ व्यंजन में कोई समाधान का स्वर, इस साल बड़ी मुसीबत आई है, हमें फोड़ने पर रोक लगाई है, फैक्ट्रियों की घुटन में पड़े पड़े मर जाएंगे, इस बार नहीं फूटे तो हम तरस जाएंगे। कवि बोला, अरे सूतली बम, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इन सियासी नियमों की कोई जात नहीं है। माना कि तुम्हें इस दीपावली पर नहीं फोड़ा जाएगा, पर ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ा जाएगा। अरे ये सियासी खेल है, सच जानोगे तो रूठ जाओगे, छोटा मोटा चुनाव आने दो, बिना नियम कायदों के सब फूट जाओगे, बिना नियम कायदों के सब फूट जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बहुत ही शानदार कविताएं लेकर आए राजेश लोटपोट जी, जिन्होंने सियासत और सुतली बम की व्यथा पर करारा व्यंग भी किया और हास्य की फुलझड़ियां भी छोड़ी। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री पल्लवी त्रिपाठी जी को, जो इस दीपोत्सव पर अपनी कविताओं और गीत के साथ हमारे बीच मौजूद हैं नोएडा से। सभी सुधी श्रोताओं को सादर प्रणाम करते हुए मैं पल्लवी त्रिपाठी आप सभी को दीपोत्सव दीपावली के पावन पर्व की सादर शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बहन सुनीता पटेल जी का, जिन्होंने इस पावन पटल पर इस शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। एक गीत आप सबके समक्ष रखती हूँ इस पावन दीपावली के अवसर पर, जबकि रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मंदिर शिलान्यास के बाद यह प्रथम दीपावली हम सब के लिए अति विशेष है। गीत सुने, आनंद ले, सुनिएगा। कि कलयुग का वनवास खत्म है, धर्म पताका लहराई। कलयुग का वनवास खत्म है, धर्म पताका लहराई।
देश समूचा अवधपुरी है, फिर से दिवाली आई। देश समूचा अवधपुरी है, फिर से दिवाली आई। इस पीढ़ी का जन्म सफल है, गर्व से आंखें भर आईं। इस पीढ़ी का जन्म सफल है, गर्व से आंखें भर आईं। देश समूचा अवधपुरी है, फिर से दिवाली आई। कैसा होगा वह भव्य राम दरबार इस दीपावली पर, जिसकी हम सबने संकल्पना की है। सुनिएगा कि स्वर्ण सिंहासन सोहे भगवन, बाएं मातु विराजेंगी। पुनः राम दरबार सजेगा, गगन दुंदुभी बाजेगी। इधर उधर है भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण निकट बिठाएंगे। तर्क किया तो फिर से हनुमत, सीना फाड़ दिखाएंगे। घन घन घंटा घड़ियालों से जगती सारी हर्षाई। देश समूचा अवधपुरी है, फिर से दिवाली आई। फिर से दिवाली आई। एक बंद समर्पित करती हूँ उन तमाम भक्तों के नाम जिन्होंने 5 सदियों तक राम नाम के ध्वजा को थाम के रखा, उसको फहरा के रखा। मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि पुण्य फलित जन्मों का संचित, जिनको जय जय गान मिला। चढ़े सहस्त्रों बलिवेदी पर, तब वापस सम्मान मिला। यश अपयश निर्धारित विधि के, उस बिन पत्ता डुले नहीं। किंतु नमन उन गाथाओं को, जिनके पन्ने खुले नहीं। नीव कीट वही सेवक, जो रुके नहीं गोली खाई। देश समूचा अवधपुरी है, फिर से दिवाली आई। अंतिम बंध रखती हूँ कि इस दीपावली पर श्री रामचरितमानस से हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। सुनिएगा कि रामचरित की अनुपम गाथा, केवल इतनी बात कहे। मानव की सामर्थ्य भला क्या, देवों ने भी ताप सहे। मानव की सामर्थ्य भला क्या, देवों ने भी ताप सहे। राम नाम की महिमा ऐसी, सबको साथ रही जोड़े। कहीं जटायु कितनी शबरी, ने संकल्प नहीं छोड़े। माना देर हुई है, लेकिन सांच को आँच नहीं आई। माना देर हुई है, लेकिन सांच को आँच नहीं आई। देश समूचा अवधपुरी है, फिर से दिवाली आई। कलयुग का वनवास खत्म है, धर्म पताका लहराई। देश समूचा अवधपुरी है, फिर से दिवाली आई। फिर से दिवाली आई। फिर से दिवाली आई। एक बार पुनः सभी श्रोताओं को और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हमसे सभी प्रिय लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो बहुत ही सुंदर गीत पल्लवी जी ने प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम के शुभागमन पर दीपावली मनाई गई और यकीनन एक बार फिर से ये दीपावली खास है, क्योंकि अपने भव्य मंदिर में पुनः विराजेंगे रामलला। तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि दीप जल उठे हर आंगन में, अंधकार का नाश हुआ। दिवाली के दिन घर घर में लक्ष्मी जी का वास हुआ। दीपों की लड़ियों से फिर नगर अयोध्या दमकेगा। मंदिर रामलला का होगा, अब सबको विश्वास हुआ। तो पल्लवी जी के इस शानदार गीत के बाद एक बार फिर आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने मैं जिनको आमंत्रित करने वाली हूं, उनका नाम होता है
पंकज जोशी जी, जिनका मानना है कि हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं, और जिसे बांटना है अंधेरों को बांटे, हम तो हर घड़ी रोशनी बांटते हैं। तो आइए, स्वागत है पंकज जोशी जी का, जो हमारे बीच मौजूद हैं देवास मध्य प्रदेश से। प्रकाश का यह पर्व दीपक, बाती और तेल के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम एंकर सुनीता पटेल के साथ न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों को पंकज जोशी हास्य कवि देवास की राम राम। मित्रों, एक हास्य कविता की चंद पंक्तियां देखिए। एक नेता से हमने कहा इस दीपावली कैसी मंदी छाई है, इस दीपावली कैसी मंदी छाई है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही महंगाई है, शुद्ध तेल बाजार में नहीं दिख रहा है, और टमाटर सेवफल के दाम पर बिक रहा है। नेताजी बोले तुम नहीं समझोगे, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, एक अनोखी दीपावली मना रहे हैं। जरा सोचो, गरीब की साइकिल और अमीर की मारुति एक ही दुकान से टमाटर और सेवफल खरीदती नजर आएगी। हमारी ये पीढ़ी इसी तरह तो 21वीं सदी में जाएगी। और मित्रों, दीपावली के अवसर पर सुबह सुबह धर्मपत्नी बोली, भाव अच्छा चल रहा है, सोना 5,000 रुपए तोला, पेट्रोल 30 रुपए लीटर, शुद्ध घी 25 रुपए किलो और दूध 10 रुपए का 2 लीटर बाजार में मिल रहा है। मैंने कहा, भगवान ये बंडल तूने किस आधार पर फेंका है? वो बोली, तुम इतना भी नहीं समझते, मैंने तो बस सपना देखा है। और मित्रों, इसी प्रकार की एक हास्य व्यंग्य की फुलझड़ी और देखिएगा कि बाजार में दीपावली के अवसर पर भीड़ बड़ी थी। एक ज्वेलर्स की दुकान पर लक्ष्मी जी भी खड़ी थी। सरस्वती से ना रहा गया, बोली, उल्लुक वाहिनी आज तेरा उल्लू कहां गया? लक्ष्मी जी बोली, क्या बताऊं बहन, होता नहीं है सहन, मेरा उल्लू मुझसे एड़ गया है। मैं यहाँ ज्वेलर्स की दुकान पे खड़ी हूँ, वो कमबख्त संसद में जाके बैठ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हास्य कवि पंकज जोशी जी के बाद हमारे बीच वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रेम और श्रृंगार के कवि सूरजमणि जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी अगवानी में अपनी कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहती हूं, क्योंकि बात वो प्रेम की करने वाले हैं कि दीप से दीप जले ये दुआ हमारी है, प्रेम ही है जो सदा नफरतों पे भारी है, दिवाली ईद मनाएं सदा ही मिलजुल कर, यही तो संस्कृति भारत की सबसे प्यारी है। तो स्वागत है सूरजमणि जी का। न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्यो सधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। मैं सूरजमणि बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आप सभी को पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 4 पंक्ति आप सबको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि तुम सदा श्याम श्यामा को जपना प्रिय, तुम सदा श्याम श्यामा को जपना प्रिय, आंख से सिया रामा को लखना प्रिय, आंख से सिया रामा को लखना प्रिय। चाहे वैभव के जिस भी शिखर पे रहो, चाहे वैभव के जिस भी शिखर पे रहो, इस सुदामा को तुम दिल में रखना प्रिय, इस सुदामा को तुम दिल में रखना प्रिय। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि एक पल जागते और सोते हुए,
एक पल जागते और सोते हुए, आंसुओं से कपोलों को धोते हुए, आंसुओं से कपोलों को धोते हुए, तुमने हंसते हुए पढ़ लिया था जिसे मैंने तुमको लिखा जो भी रोते हुए, मैंने तुमको लिखा जो भी रोते हुए। और ये सबसे पसंदीदा पंक्तियां हैं मेरी, सुनिएगा आपको भी अच्छी लगेंगी। कि दिल को तोड़ो नहीं पाप लग जाएगा, एक दिन कोई संताप लग जाएगा। दिल को तोड़ो नहीं पाप लग जाएगा, एक दिन कोई संताप लग जाएगा। हमको रोने से गर तुमने रोका नहीं, हमको रोने से गर तुमने रोका नहीं, आह लग जाएगी शाप लग जाएगा, आह लग जाएगी शाप लग जाएगा। और प्रेम की 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि बाग में फूल तोड़ा तुम्हारे लिए, बाग में फूल तोड़ा तुम्हारे लिए, तोड़कर खुद को जोड़ा तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे लिए लोग विपरीत थे, जो तुम्हारे लिए लोग विपरीत थे, मैंने सबको ही छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने सबको ही छोड़ा तुम्हारे लिए। और दीपावली का ये त्योहार है, इस पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। कि अपने हाथों से गढ़कर बनाए दिए, अपने हाथों से गढ़कर बनाए दिए, मंदिरों में वही जगमगाए दिए। दूर तुमसे अंधेरा रहे इसलिए मैंने जलते हुए भी जलाए दिए, मैंने जलते हुए भी जलाए दिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो बहुत ही सुंदर मुक्तक और गीत सूरजमणि जी ने प्रस्तुत किए। और आइए बढ़ते हैं अगले क्रम में। और भगवान श्री राम, माता जी जानकी जी के अयोध्या लौटने पर दीप मालिकाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। मंगल गीत सभी ने गाए। तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान राम अयोध्या जब लौटे थे तो सभी के चेहरे खिल उठे थे। राम आए अयोध्या जो वनवास से, खिल उठे सब के चेहरे भी मधुमास से। तम अमावस का पूनम सा रोशन हुआ, तम अमावस का पूनम सा रोशन हुआ, तब मनी सब की दीवाली उल्लास से। तो चलिए सुनते हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच उपस्थित है एक मंगल गीत के साथ मनीषा जोशी जी। नमस्कार, मैं कवित्री मनीषा जोशी ग्रेटर नोएडा से। न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंकर सुनीता पटेल जी को भी मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक रचना आप सबके सामने रख रही हूं, देखिएगा। दीप से दीप जलाए पिया, दीप से दीप जलाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया। दीप से दीप जलाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया। मन में उमंग है, खुशियों के रंग हैं, मन में उमंग है, खुशियों के रंग हैं। धरती सजी यूं अखियां भी दंग हैं, धरती सजी यूं
आँखियां भी दंग है, रंगोली के रंगों से अब, रंगोली के रंगों से अब घर आंगन को सजाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया। लक्ष्मी विराजे गणपति के संग, लक्ष्मी विराजे गणपति के संग, आभूषण से, आभूषण से भर दे अंग अंग, लक्ष्मी विराजे गणपति के संग, आभूषण से भर दे अंग अंग। मिष्ठानों पकवानों से अब, मिष्ठानों पकवानों से अब माँ को भोग लगाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया। जगमग जगमग जले पटाखे, जगमग जगमग जले पटाखे, खुश है अयोध्या राम को पाके, खुश है अयोध्या राम को पाके। राम आगमन के स्वागत में, राम आगमन के स्वागत में फुलझड़ियां हम जलाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया, आओ दिवाली मनाए पिया। मिलकर दिवाली मनाए पिया। बहुत ही सुंदर गीत मनीषा जी का। और इस काव्य दीपोत्सव में जिनको अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जाने माने हास्य कवि हैं और यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान सजाएंगे, जिनके लिए कहना चाहती हूँ कि चेहरे पर मुस्कान सजाते अपने हास परिहास से, हर महफिल की शान कहाते अपने खास अंदाज से, अपनी कविता और व्यंग से हर दिल पर छा जाते हैं। मुकेश शांडिल्य आपके बीच आ रहे हैं टिमरनी मध्य प्रदेश से। न्यूज वर्ल्ड के तमाम सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सुश्री सुनीता पटेल के आदेश पर आपके बीच में हूं। सर्वप्रथम आप सभी को दीपोत्सव की मंगल कामनाएं। अंधेरे से लड़ रहे नन्हे नन्हे दीप विजय से प्राप्त करें और आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि वैभव का प्रकाश फैले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हास्य का कवि हूँ, एक दो छंद आप बीच में रखता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। नाम में क्या रखा प्यारे काम बड़ा होता, यहाँ नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। लोगों के बड़े बड़े नाम होते पर काम वैसे नहीं होते। तब एक छंद पढ़ता हूँ कि नाम में क्या रखा प्यारे काम बड़ा होता, यहाँ नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। और सोनाबाई भूखी बैठी सुशीला में गुण नहीं, शांति झगड़ती थाने लेके जा रहे। और लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद, नाम है अमीर चंद भीख मांगता रहे। और कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे, शेर सिंह मोहल्ले में लात खा के आ रहे। कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे, शेर सिंह मोहल्ले में लात खा के आ रहे। और एक छंद उस जमाने से जोड़ता हूँ जब कॉलेज का जमाना होता था, तो हम कॉलेज पढ़ते थे और लड़कियों को देखकर वो तेरी वाली आ रही, मेरी वाली आ रही। वक्त बदला तो क्या चित्र आ गए हैं, बताना चाहता हूँ कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। और तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। और ईटिलाती बल खाती निकली वो पति संग, और ईटिलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा फोड़ने लगे।
तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हम भी उससे जीजी बोलने लगे। धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हम भी उससे जीजी बोलने लगे। और कहना चाहता हूं कि संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीबी के भी पांव दबाना पड़ता है। अरे गजब व्यवस्था प्रजातंत्र की है यारों, गजब व्यवस्था प्रजातंत्र की है यारों, गद्धों को भी बाप बताना पड़ता है। और जिसके कारण कॉलेज में हम पागल थे, उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने कॉलेज की जिंदगी जी है और वर्तमान जिंदगी जी रहे हैं, तब कहना चाहता हूँ कि जिसके कारण कॉलेज में हम पागल थे, जिसके कारण कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और कहना चाहता हूं देश के युवाओं की ओर से कि आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और कहना चाहता हूं देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं के साथ में ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। तब कहना चाहता हूं कि सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। तो बहुत खूब और शानदार प्रस्तुति कवि मुकेश शांडिल्य जी की। हमारे इस खास कार्यक्रम काव्य दीपोत्सव में फिलहाल इतना ही कि दीपावली आप सभी के जीवन में प्रकाश और खुशियां लेकर आए, इस कोरोना के कहर से इस सृष्टि को मुक्ति मिले, यही कामना ईश्वर से है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि सृजन सृष्टि का तुमने किया, अब तुमको भी हर लो, है हर कोना तमस छाया, कि ज्योतिर्मय धरा कर दो, दिया विश्वास का हमने जलाया, दिया विश्वास का हमने जलाया, तुमसे है विनती कि धरो अवतार मोहिनी का, कोरोना को भस्म कर दो। दीपावली की आप सभी को पुनः से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।